दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन का भयंकर तूफान आया। वहीं ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज शोएब बशीर, ब्रैंडन कोर्स और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज मैदान पर रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले का आगाज टॉस के साथ हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम को 5 विकेट से हराया है, उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी हराएंगे और भारतीय टीम को दोस्तों 2-0 से पछाड़ देंगे। लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास के 100 अक्षरों में अपने बल्लेबाजी को दर्ज कर दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल एक दोस्तों 24 वर्षीय युवा बल्लेबाज हैं। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने फिर से दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। खतरनाक तरीके से उन्होंने शॉट मारा और गेंद सीधा बाउंड्री के पार जा गिरी। दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रैंडन कोर्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर दोस्तों शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता
माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर रहे थे। टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले में पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 5-5 शतक ठोके थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। खतरनाक दोस्तों बल्लेबाजी तो की, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग में कमजोरी पाई गई, जहां से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जो खतरनाक बल्लेबाजी करी है, जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, 5वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके 1 छक्का जोफ्रा आर्चर के ओवर में ठोक दिए। वहीं छठा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ब्रायडन कौर आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। 8वें ओवर के बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। 10वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से दोस्तों 1 रन लिया। ओवर दोस्तों 5वीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने 11वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया और 5वीं और छठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। 14वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया। दोस्तों, जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। 15वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद और 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक्स के 16वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। जायसवाल और केएल राहुल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस-नहस कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, वहीं दोस्तों जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ब्रायडन कौर जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आज नतमस्तक हो गए। 17वें ओवर के बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दोस्तों तीसरी और चौथी गेंद पर दौड़कर 2-2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल ने 19वें
35वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक 2 चौके 21वें ओवर में जड़ दिए। 22वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोका। 23वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों 93 रन यशस्वी जायसवाल बना चुके थे और अपने शतक के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, लेकिन शोएब बशीर ने उन्हें बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों साई सुदर्शन, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर 25वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया। वहीं छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। वहीं दोस्तों 27वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल अपने शतक से चूक गए, लेकिन केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से शतक पूरा किया। उसके बाद मैदान पर साई सुदर्शन भी टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। साई सुदर्शन ने 28वें ओवर में दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। 29वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का साई सुदर्शन ने ठोक दिया। 30वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को उछाला और वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल 148 रन बनाकर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और भारतीय टीम के युवा कप्तान 26 वर्षीय शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 35वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन ने 37वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं लिया। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए।
भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 39वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और पांचवीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए साई सुदर्शन जिन्होंने 40वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। ऐसी बल्लेबाजी को देखकर आज भारतीय टीम के खिलाड़ी भी ग्राउंड में बैठे तालियों की बौछार करने लगे। जसप्रीत बुमराह दोस्तों, वहीं भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ियों ने आज शुभमन गिल और दोस्तों साई सुदर्शन की तारीफ की। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिरकार टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी आज जो भारतीय टीम के खिलाड़ी कर रहे हैं। दोस्तों 44वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों में अफरा तफरी ला दी। मैदान पर दोस्तों 46वां ओवर फेंकने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जिनकी पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया, तीसरी गेंद पर चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, पांचवीं और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया और पांचवीं गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाला लेकिन साई सुदर्शन 135 रन बनाकर आउट हो गए। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा, लेकिन जब तक शुभमन गिल मैदान पर थे तब तक भारतीय टीम को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज उपकप्तान ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में दोस्तों दोनों इनिंग में अपना शतक ठोका और दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए डबल सेंचुरी बनाकर एक नया इतिहास रचा। लेकिन पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गया था दोस्तों, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में आज भारतीय टीम ने दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि तबाही मचा दी। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट किया। 51वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 52वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 54वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और पांचवीं और छठी गेंद पर 2 छक्के जड़कर ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों में खलबली मचा दी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। 188 रन शुभमन गिल ठोक चुके थे और अपने दूसरे शतक के नजदीक पहुंच रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे दोस्तों। वहीं दोस्तों 59वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 60वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा, बाकी दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी और चौथी और पांचवीं और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। वहीं दोस्तों 61वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने दौड़कर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत ने केएल राहुल शुभमन गिल को दी जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे दोस्तों। 64वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए जिन्होंने मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल को एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, शुभमन गिल मैदान पर आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए बल्लेबाजी करने
करने के लिए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैदान पर 7 रन बनाकर करुण नायर आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर तबाही मचा दी। वहीं 68वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 69वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन पंत कैच आउट हो गए। ऋषभ पंत मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर दोस्तों 79 ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 81 ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक मैदान पर रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के आउट होने के बाद दोस्तों करुण नायर जल्दी आउट हो गए, लेकिन जडेजा और एनके रेड्डी ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी 54 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह आए, जिन्होंने 7 रन बनाए। हर्षदीप सिंह ने 13 रनों की पारी खेली। चाइनामैन कुलदीप यादव ने 27 रनों की पारी खेली। और वहीं दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा 2 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज 10 विकेट के नुकसान पर 780 रन ठोक दिए स्कोर बोर्ड पर और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक बड़ी खुली चुनौती दे दी, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी महज 210 पर ऑल आउट हो गए और भारत ने इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी अभ्यास मैच में बढ़त हासिल कर ली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।